हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। 1200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन इस बुक के अंदर है और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको देखने को मिलेगा। एक से एक सॉल्यूशन हम केवल एक ही मेथड से आपको आसान बनाकर दिखाते हैं। ये है हमारा मेथड जिसके द्वारा हम हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए, ये ताजे फलों वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है। इसको हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही करेंगे। जैसे ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हमारे पास 100 किलोग्राम ताजे फल है। उन ताजे फलों में 68% पानी है। इसका मतलब जब 68% पानी है तो सूखे 32 किलोग्राम रह गए वे। देखिए, 100 किलोग्राम का 68% पानी, जब पानी है तो 32% सूखा रह जाएगा। 68 का बचा हुआ शेष 32% से 2 जीरो कट गई, 32 किलो। ये है 32 किलो सूखे। और इधर सूखे ही लेंगे। जैसे इधर हमारा संख्या में आया है तो इधर परसेंट में आएगा आप। और सूखे फल में 20% पानी है। इधर सूखे फल में 20% पानी है तो 80% सूखे है। देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। देखिए, परसेंट से मैंने 2 जीरो को यहाँ रखा और 80 से काटा 320 को 4 बार और 1 जीरो ये लगी। देखिए, 80 से काटा मैंने इसको 40 बार, कंप्लीट 40 बार कटा है। तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा, 40 किलोग्राम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, बहुत इजी, सरल, आप अपने आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैथ आपका कंप्लीट होगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। यदि a का 20% बराबर b है तो b की वैल्यू है आपके सामने, ये दिखाई गई है यहाँ पर b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमें दी गई है, b बराबर है a का 20%। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से a का 20% यहाँ लिखेंगे, a का मतलब गुणा 20% का 20% बराबर है किसके। देखिए, 1% से मैंने 2 जीरो काटा, अब रह गया 2 दूनी 4% ऑफ ए। देखिए, 2 दूनी 4% गुणा का मतलब होता है ऑफ ए। तो लिखेंगे 4% ऑफ ए। लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान सिंपल मेथड से आपके सामने ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ए अपनी आय का 12% बचाता है। जब 12% बचाता है तो खर्च 88% करता है। और इधर है उसका खर्च है 2,16,128 रुपये खर्च। तो खर्च बराबर खर्च किया जाएगा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से। 2,16,128 परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ पर लगाई। अब देखिए, 8 से काटते हैं हम। 8 से 11 बार कटिंग करेंगे इसकी। 8 दूनी 16, ध्यान से देखो। 5 8 सत्ती 56, 12 पर मारने, ये 1 पर मारनी नहीं चलेगी, 0। 8 एकम 8 और 4 रह गए, 8 छंग 48। कटिंग हो गया। अब 11 से कटिंग करेंगे। देखिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 बच गया, हो गए 50। 11 चौक 44, 6 बच गए, हो गए 11 चौक 44, हो गए 61। 11 पंजे 55, 6 बच गए, 11 छिके 66। लीजिए, 2456 के बाद हमारी ये 2 जीरो भी लगेगी इधर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 2456, 2 जीरो। ये रहा।
देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10% कम है, तो मूल संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। एक संख्या को 10% घटाया, फिर 10% बढ़ाया, ऐसे 10% घटाया प्लस 10% बढ़ाया, प्लस माइनस माइनस, दोनों की गुणा करेंगे 10 दाम 100 और बटे में 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, 100 ही कम 100 एक, माइनस प्लस घट जाएगा 1% की कमी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1% की कमी। कितना आया हमारा मान? 1% की कमी आया। और इधर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम हो जाती है, तो इधर अंकों में 100 कम, 100 की कमी। तो देखिए यही तरीका, कम बराबर कम, इधर अंकों में 100 की कमी, प्रतिशत में 1% की कमी, तो कम बराबर कम, यहां से हमारी मूल संख्या में मिल जाएगी। परसेंट से 2 जीरो इधर लगेंगे, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10,000। ये मूल संख्या की जो वैल्यू थी, जो मान था वह था 10,000। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कोई संख्या हमारी 100 थी, उस पर 10 की कमी आई, 90% रह गई, फिर वह 10% बढ़ गई, ऐसे 100 में जोड़कर लिखेंगे। और देखिए इसको हल करेंगे, मालूम हो जाएगा वह संख्या कितना परसेंट बढ़ी या कम हुई, यहाँ से मालूम हो जाएगा। 100 से 100 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 नम 99, 100 संख्या थी अब वह 99 रह गई, यानी कि 1% की कमी आई। तो यहाँ पर 1% की कमी के बराबर लिखेंगे 100 की कमी, परसेंट से 2 जीरो लगाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी आ जाता है। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 10,000, ऑप्शन सी इज राइट। देखो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन करना है, इजी बनाना है। यदि फोटोग्राफ शब्द में, देखिए इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर है। इन 10 अक्षर का जो ये शब्द है, इसमें पीएच के स्थान पर, पीएच 2 लेटर है ये, यानी 2 अक्षर के स्थान पर एफ लिखा जाता है। देखिए इस पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए, तो अब अक्षर कितने रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। पहले कितने थे? 10, अब हो गए 9, तो एक अक्षर की कमी आई। तो पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितना परसेंट की कमी आई। देखिए अक्षर थे हमारे 10, 10 पर 2 हटा दिए, 1 उसके स्थान पर रख दिया, तो 1 की कमी आ गई, तो 1/10 हो जाता है परसेंट में, अगर देखा जाए 10% की कमी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 10% की कमी, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। देखेंगे, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको मिलेगा। ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि पास होने से बी वह 192 अंक अधिक प्राप्त करता है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है, जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक बताए। तो देखिए दोनों को, ए को व बी को, दोनों को पास करेंगे। देखिए ए ने 67% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह पास होने से भी 192 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, तो इसमें से 192 अंक घटाएंगे, केवल पास रखेंगे इसको। इसी प्रकार बी ने 27% अंक प्राप्त किया, जो 48 अंकों से फेल हो गया, इसको पास कर देंगे 48 अंक देकर, क्लियर। तो पास बराबर पास। अब देखिए परसेंट का अंतर, संख्या का अंतर लिखेंगे। अब देखिए 67 में से 27% घटाएंगे तो 40% रह जाएगा, बराबर 48 में 192 इधर प्लस करके ले जाएंगे, जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हासिल 1,
5 9 5 14 हासिल 1 240। देखिए कटिंग कर सकते हैं यहाँ से हम 4 6 24% की 2 जीरो। परीक्षा का जो पूर्णांक था वह था 600 परीक्षा का पूर्णांक था। अब देखिए पास होने की स्थिति यह है, पूछा गया है परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक कितने थे, चाहे आप इधर से कर लीजिए चाहे आप इधर से। तो देखिए यहाँ से करेंगे हम 600 का 27% प्लस 48, तो यहाँ से पास हो जाएगा वह। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 162 प्लस 48 जोड़ेंगे इन्हें 8 2 10 हासिल लगेगा 1, 5 6 5 11 हासिल 1 2 210। देखिए 210 अंक पर वह पास हो जाता है और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट। देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान और बिल्कुल इजी कैसे बनाया जाता है। देखिए 8 का 0.008%, सबसे पहले इसको लिखेंगे और फिर इसका 0.08% की होल पावर 1/9 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, 8 गुणा 8 और यहां पर देखिए दशमलव हटाएंगे ये तो 8 लिखा जाएगा। कितने अंक छोड़कर दशमलव है, 3 अंक, तो 3 जीरो आ जाएगी यहां पर ऐसे, और परसेंट की 2 जीरो और लग जाएगी यहां पर गुणा। इसी प्रकार यहां पर 8 लिखेंगे, 2 अंक छोड़कर 2 जीरो लगेगी और परसेंट की 2 जीरो और बढ़ेगी। ऐसे लिख सकता है इसको बिल्कुल ईजी और आसान बनाकर, और इसकी होल पावर हो गई 1/9। अब देखिए यहां पर कितनी जीरो बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। देखिए बिल्कुल आसान। तो अब यहाँ 8 गुणा 8 गुणा 8 512 होता है। ध्यान से देखो, 3 बार 8 की गुणा करेंगे तो 512 होता है, और 512 में 2 की घात 9 बनता है ये। अगर हम इसको देखें तो 2 की घात 9 बनता है ये, इसीलिए तो यहाँ पर 1/9 पावर रूप में दिया है, क्योंकि सेम कंडीशन वही आ जाएगी पावर 9 के रूप में। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ये हो जाएगा 2 की घात 9 और ये हो जाएगा 10 की घात 9। क्लियर है? और होल पावर बनाएंगे 1/9। क्लियर? अब देखो इसको और आसान बनाएंगे, जब घात समान हो तो आधार से आधार को भाग कर देते हैं, 2/10 की होल पावर 9 की घात 1/9 ऐसे लिखेंगे इसको। अब 9 से मैंने 9 काटा, 10 से 2 को भाग किया 0.2, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल इजी और आसान। लीजिए क्वेश्चन बन गया बहुत सरल और सिंपल। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखो मैथ को बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं, मैथ में कोई डिफिकल्टियां नहीं है, बिल्कुल इजी आसान है। अगर आप पॉइंटों को ध्यान से समझे, एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान दें तो बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पहले ये कंडीशन यहाँ तक दी गई है, इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, पहले इन डिजिट को सरल करना छोटा करना शुरू कर दीजिए। 15 से दोनों कट जाएगी, 15 चौका 60, 15 तिये 45, 4 से गुणा यहाँ करेंगे इन दोनों में और 3 से गुणा इधर करेंगे। तो मैंने लिखा 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x x एक साइड में, y y एक साइड में। 4x में से ये 3x घटेगा 1x और माइनस 4y इधर जुड़ेगा 3y में तो 7y, मीन्स x बराबर हो गया हमारा 7y। देखो पहली कंडीशन क्लियर यहाँ तक। अब इसने दूसरी कंडीशन फिर लगा दी कि y बराबर x का k% है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7y है। देख लीजिए, तो मैंने क्या किया, अब मैंने आगे बढ़ाया काम को, y बराबर 7y
का मतलब गुणा के परसेंट। देखिए y से मैंने y काटा एक बार ऐसे, अब 1% की 2 जीरो इधर ले आएंगे हम, 100 बटे में वो 7 बराबर के। की वैल्यू मैंने यहाँ से बना ली, बड़ा आसान और सरल करके, 100 बटे 7 बराबर के। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और दिया है, के का 21% बताए। के की वैल्यू कितनी है हमारी 100 बटे 7, के की वैल्यू भर दी मैंने, इसका 21% बटे में 100, मान होगा 100 से 100 कटेगा और 7 से 21 कट जाएगा, बहुत आसान। और 7 या 21 3 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 3। तो देखो 3 आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी आसान किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ये तो क्वेश्चन सरल थे, चलिए ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखना चाहे तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल इजी आसान बनाया जाएगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि 100% में जोड़कर लिखेंगे, जैसे चीनी का मूल्य आरंभिक मूल्य 100 था, जब इसके मूल्य में 28% की वृद्धि होगी तो यह 128 बन गया, 100 में जोड़कर लिखा। और इसकी मासिक कीमत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। अब देखिए पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था, 100 में जोड़कर लिखेंगे। अब केवल इसकी खपत इतनी कम कर दी कि पहले की तुलना में केवल 12% ही अधिक रहा खर्च। यदि परिवार में पहले चीनी की कीमत मासिक खपत 18.4 किलोग्राम थी, तो अब चीनी की मासिक खपत कितनी होगी। देखिए पहले इतनी थी, तो पहले हमारा इतना था रेट, 128 बराबर हो गया 18.4 के। अब कितना है हमारा 112, तो यहाँ पर कुछ है कितना, ये देखिए ये आ जाएगा चीनी की नई मासिक खपत, यहाँ से क्लियर हो जाएगी और इक्वल टू इक्वल है। देखो मैंने किया 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 से 1 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 के 24, 7 से मैंने इसकी गुणा करी, क्या बराबर आ जाएगा 23 सत्ते 161, एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए 16.1 किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत ही आसान और सरल है आपके लिए। आप सब बच्चे बिल्कुल आसानी से मैथ को सीख जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। देखिए जब तीन व्यक्तियों में ए बी सी में एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, तो उसकी जो कंपेयर की जाती है पीछे की ओर से करते हैं, यानी कि बी और सी की, फिर ए व बी की, ऐसे करते हैं। इससे क्वेश्चन क्या होता है, आसान बनता है। देखिए ए बी सी तीन बंदे हैं, तो पीछे से करेंगे, यहाँ से बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, सी की आय से 24% अधिक है, यानी कि 124 है। क्लियर। ए की आय बी की आय का 40% हमें निकालना है, तो ए की आय बी की आय का 40% कैसे होता है, 124 का 40% होता है 2/5। जैसे ही हम हल करेंगे 124 दूनी 248 बटे 5 देखेंगे, 5 चौक 20, 4 5 9 45, 5 6 30, यानी कि 49.6 होता है, 49.6। अब इसको क्लियर करेंगे। देखिए जैसे कि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए की आय से, दशमलव हटाएंगे, 1 0 इधर लगाएंगे और इसको 4 से काट कर छोटा छोटा करेंगे इन दोनों को आपस में। 4 से काटा, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 से काटा मैंने इसको 250 बार, फिर और काटेंगे 2 से 62 बार, और 2 से ये मैंने काटा इसको 125 बार। अब देखिए 62 से ये कितना अधिक है, 63 अधिक है। तो हल करेंगे, देखिए 62 पर ये 63 अधिक है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 62 एकम 62, एक बचेगा, हो गए 10, 10 पर मारनी नहीं चलेगी 0, फिर हो गए 100, 62 एकम 62। तो यहाँ से मुझे अभी भी ये पूरा नहीं कटा, बट मुझे मालूम हो गया 101 बार मारनी चल रही है, जो कि ऑप्शन सी बी में हमें दिखाई दे रहा है 101।
तो 101.6 बार कंप्लीट कट जाएगा ये, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए बड़ा आसान तरीका है आपके सामने, कैलकुलेशन करिए आप, ऐसे इजी रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर। ए बी से 40% कम है। देखिए ए और बी लिखेंगे, बी से 40% कम यानी कि 60 है। सी ए व बी के योग का 40% है। देखिए सी जो है ए व बी के योग का, ए व बी का योग 160 है, तो 160 का 40%, परसेंट से 2 जीरो, 16 चौक 64 है। इसका मतलब सी ए व बी के योग का 40% कितना बनता है? 64 है। क्लियर? ए और बी के बीच अंतर, ए व बी के बीच अंतर कितना है? 40 का है। अब ये अंतर जो है सी का कितना प्रतिशत है? अब देखिए ये जो 40 आया, ये सी का 64 का ये कितना परसेंट है? 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। क्लियर है? अब निकाल लीजिए इसको। देखो मैंने किया 8 अट्ठी 64, 8 पंजे 40, और 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 पंजे 125 बटे में 2, 62.5 आ जाएगा, क्योंकि 125 का आधा होता है 62.5%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है, बड़ा आसान, सिंपल और इजी। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। तो देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी आसान होगा। 33वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। देखिए एक व्यक्ति की आय, और इधर खर्च लिखेंगे और फिर बचत लिखेंगे। तो एक व्यक्ति की आय जो है 3 है, बटे का मान टोटल आय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खर्च को। 3 में से 2 खर्च किया तो 1 बचत हो गई। देखो पहली लाइन क्लियर यहाँ तक। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, देखिए ये 14, 3 का 14% 4.2, तो 3.42 इसकी आय हो जाती है, और खर्च 20% बढ़ जाता है। 2 का 20% हो गया हमारा, ये हो गया 20 दूनी 40.04, यानी कि हम कहेंगे 2.04 बढ़ गया खर्च। देखिए आय में से खर्च घटाएंगे तो हमारा क्या बनता है इसमें से, ये देखते हैं एक बार। यहाँ इसको देखेंगे, 2 का 20% हो गया, 20 दूनी 40 भाग करेंगे 100 से, यानी कि 2.40 बनता है ये, ऐसे। क्लियर? अब देखो, अब हमें इसमें से इसको घटाएंगे, आय में से खर्च घटाएंगे तो कितना बचत होता है ये देखेंगे हम। 1.02 की बचत होगी। 1.02 की बचत होगी तो बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव इधर लगा लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग 102 बन गए हो, तो 2% की वृद्धि हुई है। देखिए बड़ा आसान और सिंपल बना दिया, यहीं पर ही बन गया। कितना परसेंट वृद्धि हुई? 2 अंक छोड़कर दशमलव है, तो मैंने क्या किया, 2 जीरो लगा दी। 100 के अकॉर्डिंग 102 को देखा तो ये तो 2% की वृद्धि हो गई। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। देखिए 140 प्रश्न है, इसमें से पहले 80 प्रश्न है, इनका 70% जवाब दिया। कितना परसेंट से परसेंट? 2 जीरो कटेगी, 8 सती 56। देखिए 56, 80 का 70% होता है, 56 का सही जवाब दिया, और शेष रह गए 60, और परीक्षा में उसे 60% अंक प्राप्त करने हैं। देखिए 140 अंकों की है, प्रश्नों की परीक्षा है, उसे 60% अंक प्राप्त करने हैं। 140 का 60% होता है, परसेंट से 2 जीरो 84, 14 छिक 84, 84 अंक उसे टोटल प्राप्त करने हैं, जिसमें से 56 अंक उसने प्राप्त कर लिए। तो देखिए 84 माइनस 56 करेंगे, 14 में 6 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 28 अंक और प्राप्त करने हैं, जो कि उसे 60 अंकों में से प्राप्त करने हैं। कितना परसेंट करना है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये वाला। 20 30 60, 20 पंजे 100, 28 पंजे 140 बटे में 3, 3 चौक 12, 2 3 छंग 18,
2/3, 46 से ही 2/3% अंक प्राप्त करने हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 35। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं, तो 100 में से 60% तो बॉयज है और 40% गर्ल्स। अब आप देखिए ध्यान से, 100 के अकॉर्डिंग 60% 60 हो गए और 40% 40 हो गए। क्लियर। लड़के लड़कियों की जो संख्या है 60 व 40। यदि 20% लड़के फेल हो जाते हैं, 60 का 20% तो 80% पास हो गए, तो इसका 80% होगा, परसेंट से 2 जीरो, 8 छंग 48, 48 बच्चे पास हो गए। क्लियर। और 65% लड़कियां उत्तीर्ण होंगी, 65%, 40 का 65%। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटा 13 बार, 13 दूनी 26। देखिए 26 लड़कियां जो है पास हो गई। अब 48 और 26 को अगर जोड़ें कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 6 14 80 1 4 2 6 1 7, तो 74%, 74% बनता है। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का जो कुल संख्या का प्रतिशत है वह है 74%। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। यदि ए बी से 48% अधिक है, ए बी से 200 है तो इससे ये 48 148, और सी जो है ए व बी के योग का, दोनों के योग का 248 बैठता है, दोनों का योग, उसका 60% कम है, इसका मतलब 40% है। 60 कम है तो 40 है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 अट्ठे 16, 24 दूनी 48, 49 बटे में 5। अब यहाँ पर मालूम हो जाएगा कितना है ये, 5 नम 45, 4 5 नम 45, 5 दूनी 10, 99.2 है ये। अगर हम इससे इसको काट रहे हैं 99.2। आगे बढ़ेंगे। ए सी से कितने परसेंट अधिक है, ए सी से कितना परसेंट अधिक है। दशमलव हटाकर 0 लगाएंगे। अब इन्हें काट कर छोटा करेंगे जिससे कि दिक्कत ना आए। 4 ये 12, 2 4 7 28, ये 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 4 अटे 32। क्लियर। अब और हो जाएगा ये छोटा, 2 ही कम 2 और 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 ही कम नहीं, 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 185 है ये। 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 दिन 4, 2 चौक 8, 124 से कितना ज़्यादा है ये। तो देखिए 124 ले लेंगे यहाँ पर। 124 से ज़्यादा है, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 18 में से 12 घटाएंगे 6, 61, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। अब जैसे हम इसे हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 49.2। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 49.2। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही प्यारा सवाल। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। देखिए 70,000 पुरुष और महिलाओं की संख्या है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि, मैन 6% वृद्धि और वोमेन 4% वृद्धि कर दी जाए तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है? 3520 वृद्धि हो जाती है। देखिए 73,520 का मतलब है 70,000 पर 3520 की वृद्धि हो जाती है। कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर बताना। अब देखो अगर मैं इससे क्वेश्चन को हल करूंगा तो महिलाओं की संख्या आएगी। देखिए 70,000 का 6% होता है
6 सत्ते 42, 42,000। देखिए 70,000 का 6%। अगर हम देखते हैं 70,000 का 6% होता है 6 सत्ते 4200, परसेंट से 2 जीरो, 6 सत्ते 4200 होता है। 70,000 का 6% होता है 4200। यहाँ पर 4200 की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन में बताया गया है 3500 की वृद्धि हुई है, तो दोनों का अंतर करेंगे। 3520 और 4200 का अंतर हो गया 2, 1 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 3 में से 3 0, 680। देखिए 680 बराबर हो गया हमारा 2% के बराबर। देखिए 680 तो 2% के बराबर है, अंतर बराबर अंतर करेंगे और मैंने परसेंट की 2 जीरो लगाई और 2 से काटा, 2 3 6, 2 4 8, 3 जीरो, 34,000। देखिए मैंने क्वेश्चन इससे हल किया तो महिलाओं की संख्या आ गई 34,000 और पुरुषों की संख्या आ जाएगी 36,000, क्योंकि टोटल 70,000 है। अब दोनों में अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना होगा दोनों की संख्याओं में? 34 36, 2,000 रुपये, 2,000 का अंतर है। देखिए दोनों की संख्याओं में 2,000 का अंतर है, ऑप्शन सी। देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान आपके सामने। एक बार फिर देखिए, ये एलिगेशन से भी हो सकता है, बट एलिगेशन से अच्छा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर लीजिए। 70,000 थी गाँव की कुल जनसंख्या महिला पुरुषों की, उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 4% वृद्धि हुई, तो पूरा परिणाम हुआ 73,520। इसका मतलब 3520 की वृद्धि हो गई। अब जैसे अगर मैं यहाँ से पुरुषों की संख्या में वृद्धि मालूम करूँ तो कितना वृद्धि होती है? 70,000 का 6% होता है 4200। 4200 की वृद्धि, क्वेश्चन में दी गई वृद्धि 3520, दोनों का अंतर करेंगे 680, तो अंतर बराबर अंतर हो जाएगा ऐसे। तो 680 का अंतर है, इधर दोनों की परसेंट में अंतर 2 का काटा, 34,000 आ गया। तो महिलाओं की संख्या 34,000, 70 में से 34 घटाएंगे 36,000 पुरुषों के, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर बताइए 2,000, तो 2,000 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 आता है, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिला है और 85%, देखिए वो मैन 70% है, तो मैन कितना हो गया? 30%। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या का 80% की पदोन्नति हुई यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी हैं। देखिए यहाँ पर महिलाओं की जो कर्मचारियों की संख्या है वह 70% है, जो 105 के बराबर है। तो 70 से मैं इसको भाग करूँगा, परसेंट की 1 जीरो हटी, एक यहाँ लगा दी, 7 एकम 7 पंजे 35, 150 टोटल वहाँ पर कर्मचारी है। अब 150 कर्मचारियों में से हमने देखा 80 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या का 80% की पदोन्नति हुई। देखिए 80% की, 150 का 80% होता है 4/5 कर लीजिए, चाहे 80% हो 4/5, 5 के 15, 3 चौका 12, 120। तो 120 की पदोन्नति हुई, जिनमें 85 पुरुष है, तो 35 महिला है, ये मैन होगा, ये वो मैन। क्लियर? अब हमें बताना है कितने परसेंट महिला कर्मचारियों की पदोन्नति हुई। तो देखिए 35 की पदोन्नति हुई, कितने में से? 105 महिलाओं में से। 105 में से 35 एकम 35 थी 105, 1/3 होता है 33 से 1/3% की वृद्धि। क्वेश्चन का आंसर आ गया 33 से 1/3% की वृद्धि, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी निश्चित संख्या का 1/8 का 75% होता है 3/4 का 66 से ही 2/3% होता है 2/3 का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4, उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% होता है 1/3।
कितना होगा, ये हमें बताना है। देखिए 4 तिये 12 से 4 तिये 12 और 3 से 3 घटा 2 चौक 8, 4 की गुणा करेंगे क्या बराबर आएगा 4 9 36, 3 17 चौक 68, 3 71, 716। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 716 होगी वह संख्या। देखिए उस संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% होगा 716। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है। तो ए बी सी और डी 4 बंदे हैं। ए बी से 40% अधिक है, ये 100 है तो ये 140, इसको छोटा करके लिखेंगे 20 सत्ते 20 पंजे 100 ऐसे। तो 7 5 लिख देंगे इसको ऐसे 7 5। आगे बढ़ेंगे। बी सी से 60% कम है, सी 100 है तो 60 कम है ये 40, 20 दूनी 40 20 पंजे 100, इसको 2 5 के रेशो में लिखेंगे ऐसे। सी डी से 60% अधिक है। देखिए डी 100 है तो ये 160 है, 20 अट्टे और 20 पंजे 100, 8 5 के रेशो में लिखेंगे इसको ऐसे। अब देखिए बहुत ही सुंदर तरीका आपके सामने, ए बी सी का प्रॉपर रेशो फाइंड करेंगे। पहले वालों की गुना करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का रेशो 2 अट्टे 16 सत्ते 112। फिर बाद वालों की गुना करेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125, ये आ गया डी का। फिर बी का रेशो निकालना है 5 दूनी 10 अट्टे, देखिए 5 दूनी 10 10 अट्टे 80, ये आ गया बी का। अब सी का निकालना है रेशो 5 पंजे 25 अट्टे 200 ऐसे निकालना है ये। अब हमें मालूम करना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला चेक करेंगे डी ए से 10.4% अधिक है। देखिए डी ए से, इससे अगर मैंने इसे 112 से घाटा एक बार तो 112 ही कम 112, एक अपने आप में 100% हो तो 112 पॉइंट, यानी कि ये 10.4 अधिक नहीं आना। अगर हम कोशिश करें एक अपने आप में 100% हो तो ये 1 पॉइंट कुछ है, यानी 100 पॉइंट कुछ आ जाएगा, बट ये है 10.4 अधिक। दूसरा पॉइंट यूज करेंगे ए सी से 54% कम है। ए जो है ये सी से, अगर मैं 100 करूँ इसको 2 से काट कर 100 के अकॉर्डिंग पता लग जाता है आसानी से, और 2 से इसको काटूंगा 2 पंजे 10 2 6 12। देखिए 54% कम तो नहीं, इससे जो 44 कम है, इससे 44 कम बैठता है। ये कह रहा है 54% कम है, ऐसा नहीं है तो ये भी नहीं है। तीसरा लेंगे बी डी से 36% कम है। बी डी से, डी से देखिए डी से ये 36% कम है, तो आप देखिए 125 और ये कितना कम है 20, ये 45 बैठता है। बी जो है डी से कितना कम है 45, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 पंजे और 25 चौक 100, 5 9 45, 9 चौक 36। देखिए 36% बना है ये, और कितना कम है ये रहा 36% कम है, ये रहा 36%। तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि बी डी से 36% कम है। देखिए मैंने अभी किया आपके सामने 36% कम, तो ऑप्शन सी इज राइट।